गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज जो है 4.3 देखेंगे। इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल को देखना है। पहले द्विघात समीकरण का मूल को देखना है, मूल को देख के बताना है कि वास्तविक है या नहीं है। वास्तविक मतलब होता है कि उसके अस्तित्व को देखना है, तो उसको किसी भी मूल का अस्तित्व उसके डी पर निर्भर करता है। डी मतलब विभेदकर। कैसे निकालते हैं देखिए, हमारा यह हो जाएगा ए कितना है यहाँ 2, बी कितना है -7 और सी क्या है कांस्टेंट। सी क्या है कांस्टेंट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकाल के हमें पता करना है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। देखो डी का सूत्र होता है b² - 4ac। डी का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। इसको विभेदकर या डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, विभेदकर या डिस्क्रिमिनांट। देखिए b कितना है -7 का स्क्वायर कीजिए -4। a कितना है 2 और c कितना है 3। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इधर कीजिए 4 गुना 8, 8 या 24। तो यहाँ कितना हो जाएगा घटाइए तो यह आ गया 25। 25 पॉजिटिव में है तो मूल का अस्तित्व है। क्या है मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है तो इसमें क्या क्या निकलेगा, मतलब इसमें अल्फा भी निकलेगा, बिल्कुल बीटा भी निकलेगा और यह मूल का अस्तित्व है। मूल वास्तविक है। मूल क्या है वास्तविक है। मूल क्या है वास्तविक। मूल वास्तविक है। देखो इसमें 3 कंडीशन है। यदि हम उस मूलों का अस्तित्व का देखो सूत्र पढ़ लेते हैं। पहले क्या होता है सूत्र हम लोग देख लेते हैं। सूत्र क्या है, जैसे सूत्र है सूत्र डी। पहला डी क्या है, डी यदि प्लस में आ जाए। नंबर 1 कंडीशन है कि डी प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव में आ जाए, माइनस मतलब नेगेटिव, प्लस मतलब पॉजिटिव। डी का मान लो कि 12, 14 प्लस में आएगा तो वहाँ क्या लिखेंगे मूल वास्तविक है। क्या है मूल वास्तविक। मूल वास्तविक है। मूल क्या है वास्तविक है। मूल वास्तविक। और इसमें क्या निकलेगा अल्फा का भी वैल्यू निकलेगा, बीटा का भी वैल्यू निकल सकता है। अल्फा बीटा दोनों अलग अलग होगा। अल्फा बीटा का मान दोनों अलग अलग होगा। नंबर 2, यदि मूल जो है ना वो 0 के बराबर आ जाए। यदि मूल 0 के बराबर आ जाए, डी बराबर 0, डी बराबर 0 हो जाए यानी मूल 0 होगा तो यहाँ पर भी मूल वास्तविक। मूल वास्तविक। मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। यहाँ भी मूल वास्तविक है। क्या है मूल वास्तविक है। यहाँ भी मूल क्या हो जाएगा वास्तविक है। यहाँ अल्फा भी निकलेगा और बीटा भी निकलेगा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। दैट मीन्स डी 0 हो तो अल्फा बीटा बराबर, अल्फा बीटा बराबर होगा तो डी 0 होगा। जस्ट रिवर्स, उल्टा भी याद रखना है। मूल वास्तविक है तो अल्फा भी निकलेगा और बीटा भी निकलेगा और दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। तीसरा कंडीशन है कि जब डी निगेटिव आ जाए, डी क्या आ जाए माइनस में आ जाए। डी किस में आ जाए माइनस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए। डी जब नेगेटिव होगा तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल का अस्तित्व ही नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। क्या लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। जब डी 0 मतलब माइनस में आ जाए, -10, -15, -20 कुछ भी माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इसका मतलब है कि अल्फा भी नहीं निकलेगा और बीटा भी नहीं निकलेगा। अल्फा और बीटा दोनों नहीं निकलेगा। ठीक है, आप लोग को 3 सूत्र हो गया। डी प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक, अल्फा बीटा दोनों निकलेगा। डी 0 आ जाए तो मूल वास्तविक, इसमें अल्फा और बीटा दोनों निकलेगा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तीसरा है डी नेगेटिव आएगा तो मूल वास्तविक नहीं है। दैट मीन्स ना तो अल्फा निकलेगा और ना तो बीटा निकलेगा। रुको, देखो हम इस सवाल में जो है ना पहले देखेंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं। याद रखना डी यदि प्लस में आएगा उसी का पूर्ण वर्ग बनेगा। आज पूर्ण वर्ग विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मैट्रिक एग्जाम में यह 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है पूर्ण वर्ग विधि से। यदि यह लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग देखेंगे इसको बना के बहुत इजी से बना देंगे। मूलों का अस्तित्व पहले देखना है। फिर से देख लीजिए डी कितना आएगा। डी क्या सूत्र क्या होता है b² - 4ac। देख लो यहाँ तो b कितना है -7, -7 का स्क्वायर करेंगे 4। a कितना है यह 2 है। c कितना है 3 है। इसको बोलते हैं ABC। तो 7 का स्क्वायर 4, a कितना आया 2, b कितना आया 3। यहाँ कितना होगा 49 और 8 के 24। 24 में घटेगा तो यह कितना होगा 25। 25 प्लस में आया तो मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। क्या है बाबू मूल का अस्तित्व है। आज जब मूल का अस्तित्व है तो मूल का जब अस्तित्व है तो हम इसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। मूल का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। पहले देख लिए कि मूल का अस्तित्व है। यदि यहाँ डी माइनस आता, इन केस यहाँ डी माइनस आता तो उसका वैल्यू नहीं निकलता। उसका वैल्यू क्या होता नहीं निकलता। तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप इसको बनाने का तरीका क्या है,
ध्यान से देखिए और समझ जाइएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर नहीं चाहिए। किसके बगल में? एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी नंबर नहीं चाहिए। उसे हटाने के लिए उसी नंबर से भाग दे देते, उसी नंबर से भाग देते। आज 2 है तो 2 से भाग देंगे, 5 रहता तो 5 से भाग देते, सबको भाग देते। 8 रहता तो 8 से भाग देते, 7 रहता तो 7 से भाग देते। आज 2 है, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए। दोनों ओर क्या किए बाबू? भाग दे दिए। दोनों ओर 2 से भाग कर सकते हैं हम लोग, एक साथ भाग गुणा सब चीज कर सकते हैं, दोनों ओर होना चाहिए। अब देखो 2 को हटाना था, 2 हट गया। मेन पर्पस यही था, 2 को भगाना है, 2 को। आज 5 होता तो 5 भागता, 3 रहता तो 3 भागता, तो हटा दिए, 2 2 काट दिए। आज आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 3/2 बराबर क्या आ गया? 0 एक्स। यह सवाल आ गया। अब हमको क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। वर्ग मतलब होता है पावर 2, वर्ग मतलब होता है पावर 2। अब इस दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ कितना है? x है तो x देंगे, माइनस 7/2 का आधा करना है। जैसे मान लो, एक बार बताओ, 6 का आधा कितना होता है? 6 को 2 से भाग किया कितना? 8 का आधा कितना होता है? 4। आधा मतलब 2 से भाग, आधा मतलब 2 से भाग, जो भी नंबर है उसको 2 से भाग। 7/2 का आधा कितना होगा? 7/2 तो नंबर पहले से था, उसको किससे भाग किया? 2 से। किससे भाग किया? 2 से। तो 2 से भाग करेंगे तो भाग नीचे होगा, कितना होगा? नीचे। और इस पर स्क्वायर दे देंगे, क्या दे देंगे? स्क्वायर देंगे। अब देखो कितना होगा? 7/4। कितना होगा? 7/4। 2 2 गुना करेंगे कितना होगा? 7/4। 7/4। 7। अब जितना अंदर किया, अंदर में जो भी साइन है, चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आगे यही नंबर घटाना है, आगे यही नंबर स्क्वायर देकर क्या करना है? घटाना। यदि यहाँ 7/4 है तो 7/4 देगा। यदि यहाँ 7/4 है तो 7/4, यदि 2/4 है तो 2/4। स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे? उसको घटाएंगे। अब जो नंबर है वही नंबर बैठाएंगे। कितना है? प्लस का 3/2 तो प्लस का 3/2 0। फिर से कंडीशन देखो, यहाँ जो नंबर रहेगा वही नंबर, x है तो x, y रहेगा तो y, साइन माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, जो भी माइनस है तो माइनस। इसका नंबर का आधा, इसका नंबर का आधा। जैसे 6 रहता, 6 का आधा 3 लिख देते, और 8 रहता, 8 का आधा 4 लिखते। आधा करने के लिए क्या करते? 2 से भाग। आधा करने के लिए 2 से भाग, 2 से भाग देंगे तो 2 2 क्या हो गया? 4। यहाँ 2 बैठेगा, गुना में तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जितना अंदर होगा उतना बाहर घटाएंगे, जितना अंदर होगा उतना बाहर। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? यही आता है। हम एक ठो देख लेते हैं, अदर सवाल में सॉल्व नहीं करेंगे, एक सवाल में देख लेते हो। इसका सूत्र क्या था बोलो? a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यह हो गया सूत्र। और यहाँ क्या है? माइनस 7/4 का स्क्वायर और प्लस का 3/2। देखो इसको खोल दिए, इसको खोले, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस 7/4 प्लस 3/2 रख दिया। सॉल्व करना तो इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए ना। देखो आ रहा है, ये दोनों स्क्वायर वाला क्या होगा? कट गया, 2 से काट दो, 2 गुना 4। देखो ध्यान से देखो, वही आ जाएगा 7/2x प्लस का 3/2, है ना? यही आया कि नहीं? देखो मिला, x² माइनस 7/2x प्लस 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि यह तरीका है ब्रैकेट बनाने का। क्या है? ब्रैकेट बनाने का तरीका है। आ जाएगा, 100% आएगा, कोई डाउट नहीं, हमेशा 100% आएगा। देखा कर, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, यही आया कि नहीं? आया। तो इसको नहीं, सबको एग्जामिनर को तुम्हें प्रूफ करके नहीं दिखाना कि कैसे आया, एग्जामिनर को नहीं दिखाना, सिर्फ बनाना है अपना, है ना? इसको बता दिए तुम लोग को, एग्जामिनर को नहीं बताना कि नहीं ऐसे ऐसे होता है ना? वहाँ फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं रहता। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे? x माइनस 7/4 का स्क्वायर किए, अब माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49/16 प्लस 3 कितना हो गया? 2 बराबर 0। अब यहाँ कितना होगा? x माइनस 7/4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 16 को भाग करेंगे, देगा आएगा 49, और यहाँ यदि ब्रैकेट दोगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, है ना? तो 2 को भाग करो 16 में, कितना आ जाएगा? 8 या 24 बराबर 0। देखो ब्रैकेट देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो अंदर माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा? x माइनस 7/4 का स्क्वायर और माइनस 49 में 24 जाएगा तो 25/16 बराबर 0। आज हमारा क्या आ गया? x माइनस 7/4 और किसका होता है? 5/4 का स्क्वायर। आज क्या कहता था? पूर्ण वर्ग। क्या कहता था? पूर्ण वर्ग। देखो दोनों में वर्ग आ गया, पूर्ण वर्ग। देखो इस पे भी वर्ग, इस पे भी वर्ग, यही कहता था विधि, पूर्ण वर्ग ला दिए, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग।
दोनों पे वर्ग। हमें कहता था दोनों के मुंडी पर दो दो चाहिए। ये पूरे सवाल में पूर्ण वर्ग विधि, देखो पूर्ण वर्ग है ना, इसमें भी स्क्वायर है उसमें भी स्क्वायर आ गया। अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यही विधि हमको हर सवाल, पूरे चारों सवाल में यही विधि अपनाना है। अब देखो एक सूत्र याद आ रहा होगा तुम्हें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानता है सब, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं। चलो इस संख्या को जैसे मान लो कि x माइनस 7/4 है स्क्वायर और माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार प्लस करते हैं, पहले प्लस करते हैं 1 7/4 प्लस का 5/4, यह ए हो गया या बी हो गया, ए प्लस बी, ये पूरे ए है प्लस बी, और इधर क्या होगा, ए कितना है माइनस 7/4 और ये प्लस क्या है बी। पहले प्लस लिया तो इधर माइनस कितना लेंगे और बराबर 0। अब दो ब्रैकेट हमेशा 0 होता है तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0, तो यहाँ कर लेंगे x माइनस 7/4 और प्लस 5/4 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा 7/4 माइनस 5/4 और एलसीएम लेंगे 4, 7 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 में 5 जाएगा 2/4, काट 2 का मुँह 2 हो जाएगा 1/2। तो हमारा अल्फा निकल गया 1/2, ठीक है। अब बीटा निकालना है, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर कितना होगा 0, ठीक है। अब देखो x निकालना तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, कितने में चल जाएगा प्लस 7/4 और माइनस 5/4 उधर जाएगा कितना होगा प्लस का 5/4। एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 4 और 1 से भाग देगा सेम आएगा 7 5 12 4 3 12। तो बीटा कितना आया 3। हम पहले भी बता दिए थे कि जब मूल डी प्लस में आएगा, डी कितना आया था 25 में आया था, डी प्लस में आया था, हम बताए थे कि इसमें अल्फा भी निकलेगा और बीटा भी निकलेगा। हमारा अल्फा निकला 1/2 और बीटा कितना निकला 3। हमें इस सवाल बनाने के लिए एक ही पहला कंसेप्ट याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यदि कोई नंबर दिया है तो उसी नंबर से भाग देंगे। अगले सवाल में हो सकता है 5 होगा 6 होगा कुछ भी होगा, उसी से भाग देकर यहाँ सिंगल पर्सन चाहिए, कितना चाहिए सिंगल नंबर एक्स अकेला। तो जो भी होगा यहाँ एक्स देना है और यहाँ कितना है माइनस का 7/2, उसको होल स्क्वायर में डालेंगे और जितना अंदर करेंगे उतना ही बाहर घटा के स्क्वायर देंगे। क्योंकि अंदर में यह नंबर एक्स्ट्रा लाया है इसीलिए एक्स्ट्रा बाहर में घटाते, कट जाएगा तो यही वैल्यू रहेगा, यही लिए करते हैं बाहर, ठीक है। और सॉल्व किए, दोनों को स्क्वायर में लाए और दोनों तरफ 0 किया, अल्फा और बीटा निकल गया, ठीक है। यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है, पूर्ण वर्ग विधि से बना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।